दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समयों से चुनावी माहौल के अंदर संघ, परिवार, भाजपा, सरकार और संगठन, इसके इर्द गिर्द ही हम अपनी खबरों को, अपने विश्लेषण को लेके आ रहे हैं। दोस्तों, क्रिकेट और राजनीति दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है। क्रिकेट में अंतिम बॉल तक वेट करना पड़ता है फैसले का, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह राजनीति में अंतिम दांव कौन चलेगा और क्या चलेगा और कैसे चलेगा और किधर से चलेगा, इस पर सबकी नज़र होती है। और अगर वार करने वाला आपका अपना हुआ, विरोधी के बारे में तो आपको पता होता है, लेकिन आपका अपना अगर वार करता है तो उसके बारे में आपको एहसास नहीं होता है। ऐसे में कुछ ऐसा ही वक्त आजकल भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सरकार और संगठन के रिश्तों के बीच में देखने में आ रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद ये मसला रोज एक नया रूप ले लेता है। समझ से परे है कि सरकार क्या चाहती है और संगठन क्या चाहता है। केंद्र की सरकार और संगठन के अंदर इस बात का फैसला कौन करेगा कि संघ की दखलंदाजी कितनी होगी, और दखलंदाजी होगी तो कब तक होगी। क्योंकि रास्ते दोनों के लिए खुले हुए हैं। ये एक उस सिक्के के दो पहलू हैं जो न किसी को छोड़ सकते हैं और न किसी को भगा सकते हैं। दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते हैं। आरएसएस ना कांग्रेस के साथ कभी भविष्य में जा सकता है, ना समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है। रहना इनको इन्हीं के साथ है। फिर भी सामंजस्य की कमी है। सत्ता और संघर्ष बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे में हालात काफी पेचीदा हो चुके हैं। मोदी जी और संघ प्रमुख के रिश्तों के बीच में कौन सी कोल्ड वॉर चल रही है, पता नहीं। विस्तृत रूप से हम आपके सामने इस खबर को डिटेल देंगे। एक तरफ और दोस्तों, हरियाणा में चुनाव खत्म हो चुके हैं। कल आज मतदान है, लेकिन एक पिक्चर मैंने आपके सामने दी है जहां पे कूड़ेदान में सैकड़ों भाजपा के झंडे, बैनर पड़े हुए हैं। ये संकेत क्या है? क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपना परिणाम पहले ही डिसाइड कर दिया है? विस्तृत खबरें हम आएंगे आगे। उसके पहले आपसे एक निवेदन जो हमेशा हम करते आए हैं कि दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ये आपका यूट्यूब चैनल है, जैसे आप चाहेंगे आपके जो भी हमारे कमेंट्स होते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आगे हमेशा उसमें सुधार करते रहेंगे और आपके बीच में आपकी मौजूदगी, आपके अपने सोच की मौजूदगी दर्ज कराते रहेंगे। दोस्तों, अब आते हैं हम विस्तृत खबर की तरफ। देखिए, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज के बीच में क्या है कि अंतोगत्वा संघ क्या चाहता है भाजपा से और भाजपा क्या चाहती है संघ से। क्या आज के हालात में दोनों की एक दूसरे की जरूरत नहीं है, या दोनों एक दूसरे की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पटकथा संघ की तरफ से लिखी गई है, जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसमें निशाना सिर्फ एक व्यक्ति है, नरेंद्र भाई मोदी। क्यों? या तो पिछले एक दशक की जो सत्ता रही है उसमें संघ और संघ की जो योजनाएं थी उसको दरकिनार किया गया। संघ इस मौके की तलाश में था कि जो आज के हालात हैं ये कब आए, और इसीलिए संगठन जो संघ है वो भाजपा के ऊपर चढ़ाई की कोशिश कर रहा है। मेरी कई सूत्रों से इस बारे में हम लोग ने बात करने की कोशिश करी। संघ यद्यपि कुछ बताता नहीं है, उसके जो लोग हैं बस यस नो में आंसर देते हैं। कभी आपसे विस्तृत चर्चा संगठन के बारे में या बीजेपी के रिलेशन के बारे में नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का एक स्पष्ट मानना है कि भाजपा को एक बात को समझना पड़ेगा। आज नरेंद्र भाई मोदी सत्ता में कैसे हैं? क्या ऊपर से कूद कर क्या बन गए? नहीं। संगठन मजबूत था, संगठन को मजबूत किया गया था,
संगठन के लिए काम किया गया था और संघ ने भाजपा को मजबूत किया, दोनों ने मिलकर के सत्ता के लिए संघर्ष किया, तब आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर संगठन मजबूत नहीं होता तो आप सत्ता में नहीं आ सकते। आज कांग्रेस का बेहाल हाल क्यों है? क्योंकि इसका संगठन कमजोर था। कांग्रेस वापसी क्यों कर रही है? क्योंकि उसका संगठन मजबूत हो रहा है। वरना यूपी जैसी जगह में 80 की 80 का वादा करने वाली भाजपा 30, 32, 33 पे नहीं निपट जाती। संगठन कमजोर हुआ, सरकार के सत्ता का नशा ये दिन दिखा दिया। इसी से डर रहा है संघ। संघ चाहता है कि संगठन को मजबूत किया जाए, संघ के अंदर ऐसे लोग बैठाए जाएं जो संगठन के लिए काम करें, ना कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी जी हुजूरी करें। अब नरेंद्र भाई मोदी की तरफ से जो प्रस्ताव आए थे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान का हो, फडणवीस का हो, ये ऐसे लोग हैं जो कि अगर इनको जो कहा जाएगा वो कर देंगे। लेकिन संघ यही नहीं चाहता। संघ चाहता है कि संगठन जितना मजबूत रहेगा उतने हम आगे प्रधानमंत्री दे देंगे। नरेंद्र भाई मोदी या अमित शाह जैसे लोग ही नहीं, आगे और प्रधानमंत्री आ सकते हैं कि तब जब संगठन मजबूत होगा, संगठन की जड़ें मजबूत होंगी। और आरएसएस इसी चीज में लगा हुआ है। अब वो चाहता है कि संजय जोशी को अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फाइनल कर दिया जाए। लेकिन जो गुजरात लॉबी है उसके अंदर एक दहशत है, एक डर है, क्योंकि संजय जोशी और नरेंद्र भाई मोदी के जो पुराने रिश्ते हैं, यद्यपि उन्होंने एक साथ 90 के उसमें दशक में एक साथ काम किया है, गुजरात में पहली सरकार जो बनी है वो दोनों लोगों की जॉइंट वेंचर एक तरह से कह सकते हैं, दोनों की एक साथ काम करने की मजबूती से बनी है। उसके बाद अलगाव हुआ। विवाद, राजनीति ऐसी चीज है, जब सत्ता संघर्ष होता है तो विवाद होना लाजमी है। ऐसे में जो ये चीजें हुई, उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि पुराने अतीत की फोटोकॉपी लेके घूमते हों और कल कोई नया दांव चल दें जो कि आगे आने समय के लिए उनके लिए दिक्कत पर हो। और सोचना लाजमी है, इसमें कोई गलत नहीं है। अब सवाल लेकिन जो संघ है वो चाहता है कि इन चीज़ों से उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसका मायने ये रखता है कि हमें संगठन को मजबूत करने के लिए क्या करना है। लेकिन संघ सीधे तौर पर स्पष्ट भी नहीं करना चाहता कि हम नरेंद्र भाई मोदी को नहीं चाहते, या हम वसुंधरा राजे को चाहते हैं, या संजय को चाहते हैं, या इनको नहीं चाहते। बस वो चाहता है कि नाम जा रहा है, इसको फाइनल को बैठाओ, आगे काम करो। क्योंकि संघ और भाजपा के रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि मोदी जी और दोनों लोग आमने सामने बैठ कर डिस्कस कर ले 2 घंटे और फिर वो फाइनल हो जाए। ये सामने बैठ के डिस्कस भी नहीं करेंगे। मेन बात क्या है कि संघ का मानना यह है कि अगर संगठन मजबूत होगा, भाजपा सत्ता में आती रहेगी, तो जो संघ का एजेंडा है 100 सालों का, हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र की अभिव्यक्ति का, वो पूरा होने का काम आगे हो सकता है। और अगर भाजपा ही मजबूत हो गई, कोई नरेंद्र भाई मोदी आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन संगठन मजबूत रहेगा तो कल कोई ना कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। और अगर संगठन कमजोर हुआ तो उसके एजेंडे का क्या होगा, हिंदू राष्ट्र का क्या होगा। संघ की सोच, संघ की मजबूरी ये है, संघ की पीड़ा ये है। मेन बात है संघ की पीड़ा ये है। इसलिए वो चाहता है कि अगर संजय जोशी जैसे लोग वहां बैठेंगे तो संगठन के काम करेंगे, उनको सत्ता की लोलुपता से कोई लेना देना नहीं। क्यों अभी तक होता क्या है, जिसको बना दिया था वही केंद्रीय मंत्री बन जाता है, जो जिसको संघ आगे भेजता है संगठन के लिए वो जाकर 5 स्टार 7 स्टार के होटल की जो आबो हवा उसको खो जाता है। तो संघ की जो गरिमा है, संघ की जो वर्किंग है, संघ की जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां जाकर हवा मोड़ने लगता है, तो संघ का काम वहां निपट जाता है। इसलिए संघ उस पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन वो एक एजेंडा के रूप में आगे बढ़ाना चाहता है। ये जो वाद विवाद है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो संघ ने स्क्रिप्ट लिखी है पूरे बदलाव की, उस स्क्रिप्ट में निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी नजर आते हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं, ऐसा लगता है। भविष्य की योजना गडकरी साहब के लिए भी है, 17 सितंबर 2025 के लिए भी है। तो ऐसे में दिन प्रतिदिन एक नई नई
गुफ्तगू सामने आ रही है। जब संजय जोशी को मजबूती से आगे बढ़ाया है तो जो एक नई खबर निकल के आई, काफी सुर्खियों में आई, कि भाजपा के चाणक्य अमित भाई शाह की संजय जोशी से गुफ्तगू हुई है। ऐसे हालात में ये गुफ्तगू कुछ नया आयाम तय कर सकती है। कहा जाता है कि जब पेड़ भी कमजोर होता है तो लोग नीचे से भाग जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मोदी अमित शाह का जो संबंध है, जो दोस्ती है, उसमें भी दरार पड़ जाए? ऐसा लगता नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी नहीं कह सकते। कब कौन कहां किसको धोखा दे जाए कहा नहीं जा सकता। राजनीति का अतीत अगर आप देखोगे तो हमेशा यही हुआ है, लेकिन सीधे तौर पर ना तो इसकी पुष्टि की जा सकती है और ना ही ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो गुजरात लॉबी है वो चाहती है कि उसका संगठन में वर्चस्व बना रहे और संगठन इसी वर्चस्व को तोड़ना चाहता है। इसी वर्चस्व को खत्म करना चाहता है कि ये जो वर्चस्व की लड़ाई है ये संगठन को बर्बाद और तबाह कर देगी। उसको मजबूती प्रदान नहीं कर सकती है जो संजय जोशी और वसुंधरा सिंधिया कर सकती हैं। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि अगर संजय जोशी अपने गुफ्तगू में सफल हुए तो इनका जो स्क्रिप्ट का पार्ट है वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके अंदर एक और भी चीज़ देखने में आती है दोस्तों, क्योंकि हम लोग हर एंगल पे विचार करते हैं कि कहीं संघ अपने एजेंडे को सेट करने के लिए कि ऐसा तो नहीं कि संजय जोशी के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा क्या है? हो सकता है कि 10 सालों में ऐसा कुछ हुआ जो वो चाहता हो पूरा ना हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो संगठन प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति है वो सही हो। लेकिन हो कुछ भी, स्थितियां बहुत ही स्पष्ट नहीं हैं। असमंजस का दौर चल रहा है। सरकार कमजोर, वक्त कमजोर, ऊपर चुनाव के साथ जो परिणाम आने की दौर दिख रहा है वो भी संशय में है। मतलब सीधे तौर पर एक वेव नहीं है कि मोदी जी की जय हो और चारों स्टेट हम जीत जाएंगे। हो सकता है एक जीत जाए, हो सकता है एक भी ना जीत। पर ये जब कंडीशन रहती है तो उसका फायदा हमेशा, यानी वार हमेशा तब होता है जब आदमी कमजोर होता है, और ये दौर वही है। तभी इतनी बातें पैदा हो रही हैं। अब दूसरी बात यहां पे एक और है कि संजय जोशी को अगर एक्सेप्ट किया जाए तो एक डर सताता है गुजरात लॉबी को कि अगर इन्होंने अतीत के पन्नों की कॉपी अपनी जेब में रख ली और हिसाब किताब बराबर करने लगे तो ये काफी कठिन हो जाएगा उन लोगों के लिए जो सत्ता में बैठे हैं। जो भविष्य की प्रेरणा है, जिसकी तैयारी की है संघ ने कि संजय जोशी बैठे और संगठन को मजबूत के, संगठन का अपनी पैठ बनाए, तब गडकरी जी की आगे का रास्ता तय हो। 17 सितंबर 2025 के बाद का कौन मार्गदर्शन मंडल में जाएगा और कौन आगे क्या करेगा। लेकिन जो संजय जोशी की गुफ्तगू है, क्या उसने अमित भाई शाह को कोई सपना दिखाया है, कुछ आगे की प्रोग्रामिंग सेट की है, या एक नॉर्मल मुलाकात है, सभी लोग आपस में मिलते रहते हैं। लेकिन जो भी हो, इन सारी पटकथा के निर्माता और निर्देशक संघ प्रमुख मोहन भागवती हैं, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। रूपरेखा का जो रूबरू करवाएंगे हो सकता है हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद। अगर ये परिणाम दोनों ही भाजपा के पक्ष में नहीं रहे तो इससे जो संघ की योजना है उसको मजबूती मिलेगी। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ।
हरियाणा में मतलब चुनाव के प्रचार संपन्न हो गया है, आज मतदान होना है। लेकिन एक पिक्चर आपके सामने दी गई है, एक कूड़ेदान में सैकड़ों भाजपा के झंडे और बैनर से पटा हुआ है वो। इसका मतलब क्या है? चुनाव परिणाम, चुनाव प्रचार कैसे हुआ, सब कुछ आप लोगों के बीच में जा चुका है। क्या वहां पे जो भाजपा का संगठन है, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो अब भाजपा के झंडा उठाने लायक अपने आप को नहीं समझ रहे हैं कि उन्होंने झंडे फेंक दिए एक जगह? या उनको पूरी उम्मीद हो चुकी है कि भाजपा का रास्ता यहां बंद हो चुका है, कांग्रेस की सत्ता की वापसी तय है? ये बात तय है कि वहां पे कांग्रेस का आना काफी हद तक फाइनल लग रहा है। दौर यह है कि वो 50, 55, 60, 65 कहां तक जाएगी। देखिए, एक बात तय है कि अगर कांग्रेस 45, 48 से नीचे रहती है तो भाजपा का खेल हो सकता है, और अगर ये 50 से ऊपर रहती है तो सत्ता में बने रहना कांग्रेस के लिए काफी मजबूती से होगा। इसीलिए जो राहुल गांधी अंतिम 4 दिन झोंका है उन्होंने, उसका रीजन सिर्फ यही है कि वो इस जो रेशियो था जीत का उसको बढ़ाना चाह रहे थे। वो चाहते थे ये रेशियो 65-70 तक जाए। कौन अपने योजना में सफल होगा, कौन कितना दांव सही खेल पाएगा? अब चुनाव की घड़ी लगभग खत्म होने वाली है, अब परिणाम का दौर आने वाला है, ये वक्त बताएगा। दोस्तों, आज का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, लाइक करें। और एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए दोस्तों, अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आप जाके दे सकते हैं। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।